दोस्तों, मैं हूं आरजे मोनिका और लेकर आई हूं आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। फोटोग्राफ क्लिक होने के बाद अब एकांश ने यष्टि से दूरी बनाई। यष्टि अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी। जब एकांश ने उसके सामने खड़े होकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, तब जाकर यष्टि का ध्यान टूटा। यष्टि ने एकांश के चेहरे की तरफ देखा तो वो एकदम एक्सप्रेशन लेस था। यष्टि एकांश के हाथ का सहारा लेने की जगह खुद खड़े होने की कोशिश में एकदम से लड़खड़ा गई। लेकिन यष्टि को एकांश की मजबूत बाहों का सहारा मिला, जिसने उसे पल भर में संभाल लिया। यष्टि के दोनों हाथ एकांश के कंधों पर थे और एकांश के हाथ यष्टि की कमर को थामे हुए थे। एकांश ने धीमी आवाज में यष्टि से कहा, अपने से ज्यादा वेट का तो तुमने लहंगा पहना है, तो गिरना तो कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक्स टू मी जो मैंने तुम्हें संभाल लिया। यष्टि ने देखा कि रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर उनके इस पोज पे फोटोज खींच रहे हैं, जैसे वो पोज उन दोनों ने जानबूझकर बनाया हो। अगले दिन के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर यही फोटोग्राफ आने वाली थी। एकांश ने यष्टि को वापस खड़ा किया। अब यष्टि ने अपने लहंगे को संभाला। यष्टि मन में यही सोच रही थी, बात तो सही बोल रहे हैं ये खड़ूस। फोटोग्राफर एकदम से बोल पड़ा, सर ये जो आपने पोज दिया है ना, बेस्ट है। देखिए कितनी अच्छी फोटोज आई हैं आप लोगों की। ये बोलते हुए उसने एकांश को दोनों की साथ वाली पिक्स दिखाई। काफी रोमांटिक पिक्स आई थी दोनों की। एकांश ने यष्टि को अपनी बाहों में काफी क्लोजली पकड़ा हुआ था। एकांश ने खुश होते हुए कहा, वेरी गुड, यू डिजर्व कॉम्प्लीमेंट। एकांश इसलिए इतना खुश था क्योंकि इन पिक्स में वो बिना किसी एफर्ट्स के इतने क्लोज लग रहे थे और कल यही पिक्स न्यूज़पेपर में पब्लिश होने वाली थी, जिससे एकांश के केस को फायदा मिलने वाला था। एकांश ने अनुज को बुलाया और उसे फोटोग्राफर को पेमेंट के साथ एक्स्ट्रा बोनस देने को कहा। अब एकांश ने रिपोर्टर्स के सामने जाकर यष्टि को इंट्रोड्यूस कराया। अटेंशन एवरीवन, मीट माय वाइफ मिसेस यष्टि एकांश वालिया। Yes, you can see. We just got married and want to share our happiness. So, everyone, please enjoy your food before leaving. इतना बोलकर एकांश यष्टि के साथ वहां से घर की तरफ आ गया। सुनीता जी ने एकांश को वहीं डोर पर रोकते हुए कहा, रुको बेटा, पहले यष्टि और तुम्हारा गृह प्रवेश होगा, तभी तुम उसे लेकर अंदर आ सकते हो। इतना कहते हुए सुनीता जी ने एक आरती की थाली मंगवाई और यष्टि और एकांश की आरती उतारी। इसके बाद उन्होंने यष्टि से कलश वाली रस्म करवाई और फिर उसे अंदर आने के लिए कहा। एकांश तो जैसे किसी तरह ये सब रस्में पूरी होने का ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही सभी गृह प्रवेश की रस्में पूरी हुई, वो घर में आकर सीधे अपने रूम में चला गया। श्रेया इस समय सुनीता जी की गोद में थी। उसने यष्टि को देखते ही अपनी दोनों बाहें फैला दी। यष्टि ने आगे बढ़कर उसे गोद में लिया और उसके गालों को किस करते हुए कहा, बेटा आज से मैं तुम्हारी चाची हूं और अब मैं अपनी श्रेया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हमारे चाचा जी से मैंने शादी कर ली है। यष्टि की ये बात सुनकर कि वो अब उसे छोड़कर नहीं जाएगी, श्रेया का चेहरा खिल गया। सुनीता जी ने पहले से ही यष्टि का सामान एकांश के रूम में शिफ्ट करवा दिया था। सिया भी यष्टि और श्रेया के बॉन्ड को देखकर समझ पा रही थी कि यष्टि ने ये फैसला क्यों लिया। यष्टि से गले मिलकर सिया ने रोते हुए उससे कहा, मेरी बेस्ट फ्रेंड अब मैरिड है, इसका मतलब है मुझसे भी ज्यादा किसी और का हक है तेरे ऊपर। यष्टि ने उसके गालों पर बह रहे आंसुओं को
पूछते हुए कहा, तू तो मेरी बहन है, एकांश का मेरे ऊपर तुझसे ज्यादा हक नहीं। चल अब चुप हो जा और मुझे हैप्पी मैरिड लाइफ विश कर। तुझे तो पता ही है कि मुझे इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इतना कहते हुए यष्टि सिया से एक बार फिर से गले मिली। उसने यष्टि को कसकर हक करते हुए कहा, विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। और हाँ, अगर वो राक्षस उप्स जीजू तुझे परेशान करे ना तो मुझे बताना, फौरन आ जाऊंगी मैं तेरे पास। यष्टि ने हंसते हुए जवाब दिया, तुझे लगता है इसकी जरूरत पड़ेगी? इसके लिए तो मैं अकेली काफी हूं, तो फिक्र मत कर। यष्टि और सिया गले मिले और अब सिया जा चुकी थी। अब घर में सिवाय घर के मेंबर्स के कोई भी नहीं बचा था। एकांश अपने रूम में आराम कर रहा था। इधर यष्टि भी इस भारी लहंगे को संभालते संभालते थक गई थी, तो उसने सुनीता जी से श्रेया का ख्याल रखने के लिए कहा और अपने रूम में जाकर चेंज करने की सोची। यष्टि अपने रूम में गई तो वहां उसे अपने कोई कपड़े नहीं मिले। वो फौरन दौड़ते हुए नीचे आई और उसने जाकर सुनीता जी से पूछा, सुनीता जी, मेरे रूम में तो मेरा कोई भी सामान नहीं है। सुनीता जी ने जवाब दिया, बेटा इतना परेशान मत हो, तुम्हारा सामान एकांश के रूम में शिफ्ट करवा दिया है, आज से तुम उसी के रूम में रहोगी ना। यष्टि ने ये सुनने के साथ ही मुंह बना लिया। वो मन ही मन सोच रही थी, ओह गॉड, अब से तो हमें एक ही रूम में रहना होगा। क्या हम एक दूसरे को आमने सामने बर्दाश्त नहीं कर पाते तो एक रूम में कैसे रहेंगे? सोचते सोचते यष्टि के कदम एकांश के रूम की तरफ बढ़ रहे थे। वो इस उम्मीद में थी कि कहीं उसे कुछ ऑकवर्ड ना देखने को मिल जाए। उसे एकांश की आदतों का पता नहीं था। इससे पहले वो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं थी और अब सीधे उसकी शादी एकांश से हो चुकी थी। यष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे आज की रात काटेगी, वो भी एक ही रूम में। पता नहीं एकांश का बिहेवियर कैसा होगा उसके प्रति। यष्टि ने रूम पर नॉक किया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। शायद एकांश थक कर सो चुका था। यष्टि ने अब हल्के से रूम का दरवाजा खोला तो एकांश सच में बेड पर बड़े ही इत्मीनान से सो रहा था। यष्टि दबे पांव अंदर गई ताकि एकांश की आंख ना खुल जाए। अब उसने अपने कपड़े निकालने के लिए वार्डरोब खोली तो उस बड़ी सी अलमारी में एक तरफ एकांश के कपड़े बड़े ही सलीके से लगे हुए थे। हर तरह के कपड़ों के लिए एक अलग कंपार्टमेंट बना हुआ था। इधर यष्टि के कपड़े अभी एकदम मैसी तरीके से एक ही कंपार्टमेंट में रखे हुए थे, क्योंकि उसका रूम काफी जल्दबाजी में शिफ्ट हुआ था। यष्टि ने अपने लिए कपड़े निकाले और वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। एकांश अभी भी सो ही रहा था। यष्टि ने अपने कपड़े वॉशरूम में रखे और बाहर आकर वो रूम में लगी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। उसने एक एक करके अपने गहने उतारने स्टार्ट किए। इस बीच उसकी चूड़ियां बहुत ज्यादा शोर कर रही थी, जिससे एकांश की आंख खुल गई। उसे इस तरह के शोर सुनने की आदत नहीं थी। वो अभी बेड पर लेटा हुआ यष्टि की तरफ ही देख रहा था, जो एक एक करके अपने गहनों को निकालकर अपने शरीर का बोझ कम कर रही थी। यष्टि के हाथ काफी देर से उसके जूड़े को खोलने के लिए जूझ रहे थे, लेकिन वो उसे खोल नहीं पा रही थी। इस स्ट्रगल की वजह से उसकी चूड़ियों का शोर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एकांश उसे ऐसा करते हुए काफी देर से देख रहा था, लेकिन जब वो उसकी चूड़ियों की आवाज से बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया तो वो उठकर यष्टि के पास गया और उसकी पीठ की तरफ झुका। यष्टि तो ऐसे चीखी जैसे उसने अपने पीछे कोई भूत देख लिया हो। वो एकांश के उसकी हेल्प करने से पहले ही एकदम से खड़ी हो गई। एकांश ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए उसे पलटा तो यष्टि को लगा
एकांश कहीं उसका फायदा तो नहीं उठाना चाह रहा। यष्टि ने एकांश को अपने से दूर झटक दिया। अब तक गुस्से से एकांश की आईब्रो टेढ़ी हो गई। उसने एकदम से यष्टि के नजदीक आकर यष्टि के दोनों हाथों को पकड़कर पीछे उसकी पीठ की तरफ मोड़कर अपने एक हाथ से होल्ड कर लिया और दूसरे हाथ से उसने उसका जूड़ा एक झटके में खोल दिया। यष्टि के काले लंबे बाल उसकी पीठ पर बिखर गए। अब एकांश ने फौरन ही यष्टि को छोड़ दिया। एकांश ने गुस्से में यष्टि से कहा, अब अगर तुम्हारा शौक पूरा हो गया हो तो क्या तुम कुछ कम चूड़ियां पहन सकती हो? मुझे मेरे रूम में शोर बिल्कुल नहीं पसंद। इतना कहते हुए एकांश वापस बेड पर जाकर लेट गया। यष्टि खुले मुंह से उसकी खड़ूसियत देखकर हैरान थी। उसने एकांश के पीछे से चिल्लाते हुए कहा, ये अब से मेरा भी रूम है, मुझे जैसे पसंद होगा मैं वैसे रहूंगी। अपनी बात कहते हुए यष्टि ने वॉशरूम में जाकर जोर की आवाज के साथ डोर बंद कर दिया। एकांश इस बात से और भी ज्यादा चिढ़ गया था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। उसे इन सब की आदत जो डालनी थी। यष्टि थोड़ी देर में नहाकर रूम में आई और वहां से सीधे नीचे चली गई। नहाकर आज जब वो बाहर आई तो उसका रूप एकदम अलग था। उसकी मांग में सिंदूर था, हाथों में चूड़ियां थी, गले में मंगलसूत्र था और चेहरा एकदम खिला हुआ था। यष्टि ने श्रेया को डाइनिंग टेबल पर बिठाया और खुद श्रेया के लिए उसकी पसंद का खाना बनाने लगी। सबसे ज्यादा परवाह उसे श्रेया की ही थी। थोड़ी देर में एकांश भी बाहर आ चुका था। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि पता नहीं कितने जमाने भर का बोझ उसके कंधों पर डाल दिया गया हो। उसकी नजरें किचन में कुक के साथ खाना बनवाती यष्टि पर पड़ी। उसे इस तरह से अपने घर में किसी को इतने हक से काम करते देखने की आदत नहीं थी। यष्टि की बड़ी बड़ी आंखों ने जब एकांश को अपने आप को घूरते हुए देखा तो उसने आंखें और बड़ी करके एकांश को घूरा। एकांश की नजरें फौरन उस पर से हटकर श्रेया पर टिक गईं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे।